जरा अपनी डाइनिंग टेबल के बारे में सोचिए। उस पर रखी एक साधारण सी चीज। क्या हो अगर मैं कहूं कि उसी ने कभी साम्राज्य बनाए और तोड़े हैं, क्रांतियों को हवा दी है और सच में इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। तो फिर क्या था? वो इतिहास को चलाने वाली असली ताकत क्या थी? देखिए, जो जवाब सबसे पहले दिमाग में आते हैं ना, जैसे सोना या फिर तेल, नहीं, वो नहीं है। जवाब तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वो था नमक। हाँ, वही साधारण सा नमक जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानिए, इस सफेद क्रिस्टल की कहानी किसी भी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा दाना इतना इतना कीमती था क्यों? चलिए इसी से शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फ्रिज नहीं होते थे। वहां नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसी ने तो खाने को, खासकर मांस मछली को, सड़ने से बचाया। सोचिए, इसी की वजह से समाज सर्दियों में भूखा नहीं मरता था, सेनाएं लंबे लंबे सफर कर पाती थीं और व्यापार दूर दूर तक फैल सका। सच तो यह है कि नमक के बिना उस दौर की सभ्यताओं का इतना विस्तार हो ही नहीं सकता था। नमक की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर पूरे के पूरे शहर बस गए। जैसे ऑस्ट्रिया का साल्जबर्ग शहर, इसके तो नाम का मतलब ही है नमक का किला। ये शहर पूरी तरह से नमक के व्यापार से ही इतना अमीर बना। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, इसकी कीमत तो हमारे शरीर के अंदर भी थी, मतलब बायोलॉजिकल। देखिए, हमारे शरीर को, नसों और मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए सोडियम चाहिए होता है। और यही जरूरत हमारे दिमाग में नमक के लिए बहुत गहरी, एक नेचुरल सी क्रेविंग पैदा करती है। अच्छा, अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। नमक सिर्फ एक कीमती चीज नहीं रह गया था, ये तो खुद पैसा बन गया था, करेंसी। और यहीं से एक बहुत ही आम शब्द हमारी भाषा में आया है, सैलरी। पता ये कहां से आया? ये लैटिन शब्द सलारियम से निकला है, जिसका मतलब था रोमन सैनिकों को नमक खरीदने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। कभी कभी तो उन्हें सीधे नमक में ही पेमेंट मिलती थी। जरा सोचिए, आज हम सैलरी का इंतजार करते हैं और कभी सैनिक नमक का इंतजार करते थे। रोमन्स के लिए नमक इतना जरूरी था, इतना जरूरी कि उन्होंने इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरी की पूरी सड़क ही बना डाली, वाया सलारिया, जिसका मतलब ही है नमक की सड़क। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपर पावर के लिए नमक पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी रहा होगा। और देखिए, जहां भी इतनी बड़ी दौलत और ताकत होती है, वहां टकराव तो होता ही है। तो नमक के इतिहास का एक स्याह पहलू भी है, जहां इसके लिए खून भी बहा। सदियों तक पूरी दुनिया में नमक के लिए जंगें होती रहीं। वेनिस से लेकर शाही चीन तक, जिसने भी नमक के व्यापार पर कब्जा किया, समझ लीजिए उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। चीन में तो हाल ये था कि सरकार की नमक पर जो मोनोपोली थी, उसी से पूरे के पूरे राजवंश का और उनकी सेनाओं का खर्चा चलता था। ये फंडा बहुत सीधा सा था, नमक को कंट्रोल करो और लोगों को कंट्रोल करो। इसका सबसे बदनाम उदाहरण हमें फ्रांस में मिलता है, गैबेल टैक्स। अब ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये तो सरासर जबरदस्ती थी। सरकार हर परिवार को मजबूर करती थी कि वो महंगे दाम पर एक फिक्स्ड अमाउंट में नमक खरीदे, भले ही उन्हें जरूरत हो या ना हो। और इसी जुल्म ने, इसी अन्याय ने फ्रांसीसी क्रांति की आग को और भड़का दिया। और फिर आते हैं भारत। साल 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जो इतिहास में अमर हो गया। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, ये 390 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पैदल यात्रा थी। गांधी जी का समुद्र तट पर जाकर बस एक मुट्ठी नमक उठाना, ये सिर्फ एक कानून तोड़ने जैसा छोटा काम नहीं था। नहीं, ये एक ऐलान था आजादी का, आत्मनिर्भरता का। ये सिंबल था इस बात का कि अन्याय के खिलाफ शांति से भी लड़ा जा सकता है। और उनके इस एक छोटे से कदम ने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नमक कभी सोने के बराबर तौला जाता था, वो आज इतना आम कैसे हो गया, हर घर में आसानी से कैसे पहुंच गया? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। देखिए, 3 बड़े बदलाव आए। पहला, माइनिंग की मॉडर्न तकनीकें आ गईं। दूसरा, समुद्र से बड़े पैमाने पर नमक निकालने के तरीके ईजाद हुए। इन दोनों चीजों ने नमक को बहुत सस्ता और उपलब्ध बना दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था रेफ्रिजरेशन का आविष्कार। इसके आने से खाने को बचाने के लिए नमक पर हमारी जो निर्भरता थी, वो लगभग खत्म ही हो गई। तो चलिए, इस पूरी कहानी को अब समेटते हैं और देखते हैं कि नमक की ये जो विरासत है, वो आज हमारे बीच किस तरह से जिंदा है। तो देखिए, नमक का किरदार कैसे बदला है।
जहां अतीत में नमक का मतलब था शक्ति, पैसा और साम्राज्य, वहीं आज इसकी भूमिका पूरी तरह इंडस्ट्रियल हो गई है। अब ये केमिकल बनाने में, पानी साफ करने में और न जाने कितनी ही औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होता है। हाँ, सड़कों से बर्फ हटाने में भी। तो कह सकते हैं कि इसका सिंहासन बदल गया है, पर इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। तो सोचिए, ये कहानी है एक ऐसे मामूली से दिखने वाले पदार्थ की जिसने सेनाओं को सैलरी दी, जिसने पूरे पूरे शहर बनाए, जिसने क्रांतियों की चिंगारी भड़काई और जिसने हमें आज़ादी दिलाने में भी मदद की। तो अगली बार जब डाइनिंग टेबल पर नमकदानी देखें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है। क्योंकि इतिहास हमेशा सोने में नहीं लिखा जाता, कभी-कभी ये नमक में लिखा जाता है।